7ਵੀं हदीस जामिया तिरमिज़ी और सुनन अबी दाऊद में है, मिशकात में 3116 है। उम्मे सलमा का बयान है कि मैं सैयदा मैमूना के पास गई, दोनों उम्महातुल मोमिनीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए और उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी मिलने के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम दोनों बीवियों से कि तुम अंदर चली जाओ, वो मुझे मिलने के लिए आया। तो हमने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो नाबीना है, हमें देख ही नहीं सकते। आगे अल्फाज सुने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया क्या तुम दोनों भी नाबीना हो कि इसे नहीं देख सकती हो? अल्लाहु अकबर। एक और हदीस है तिरमिज़ी में मिशकात में 3118, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी दो गैर महरम मर्द और औरत होते हैं तो तीसरा उनमें शैतान होता है। भावे वो दाढ़ी वाला है, भावे बगैर दाढ़ी वाला है, भावे वो औरत निकाब वाली है तो भावे बगैर निकाब दी है, तीसरा शैतान उन्होंने मौजूद होएगा। अलबत्ता अगर शहवत का अंदेशा ना हो, एज ए कैटास्ट्रोफिक कंडीशन और आम हालात में भी अल्लाह ताला ने औरत को इजाजत दी है कि वो मर्द को देख सकती है, क्योंकि औरतें पैसिव होती हैं, मर्द एक्टिव होते हैं। अलबत्ता मर्द की चाहे कोई भी नीयत है वो गैर महरम औरत को नहीं देख सकता। मर्द औरत को किसी सूरत नहीं देख सकता जो गैर महरम औरत है। क्रिटिकल हदीस कि जो दिल की नीयत के एतबार से मैं कह रहा था, मर्द को देखना भी हराम हो जाएगा अगर उसके दिल के अंदर शहवत मौजूद है, या औरत का मर्द को देखना हराम हो जाएगा उस केस में। वैसे वो मर्द को अगर देख लेती है तो उसके ऊपर वो पर्दे वाले हकाम नहीं। मैंने आपको इसकी लॉजिक भी बताई थी, अगर औरत का मर्द को देखना जो है वो हराम होता तो मर्दों को भी निकाब करवाया जाता। कि निकाब औरतों के लिए इसीलिए रखा है कि वो पैसिव नेचर की है, मर्द एक्टिव नेचर की। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हया की मिसाल भी औरतों से दी गई। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैहि हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कंवारी लड़कियों से ज्यादा शर्म व हया थी। तो फी नफ्सी लड़कियां जो है वो शरीफुन नफ्स होती है, मैंने देखा। ये बदमाश जो है ना मर्द ही, ये हकीकत बात है। औरतें फी नफ्सी मेजॉरिटी शरीफुन नफ्स होती है। अल्लाह ताला ने नेचुरली उनके अंदर ये चीज हया का मादा मर्दों की निस्बत ज्यादा रखा हुआ है। तो वो हदीस है सही मुस्लिम में और मिशकात में 5073। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टच स्टोन आपको टेस्टर अपने अपने लगाने के लिए दे दिया है। सही मुस्लिम में मिशकात में 5073 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से आर महसूस करे कि लोगों को पता ना चले। अब ये दिल का मामला है। अगर कोई मर्द किसी को शहवत की नजर से देख रहा है तो उसको तो ये बात पता है ना, और वो खटकता है इस बात से, तो समझे गुनाह है। इस तरह औरत किसी मर्द को देख रही है, गुनाह है। और मर्द औरत को किसी भी नियत से नहीं देख सकता, वो बैंड है। तो इस्लाम का मिजाज ये नहीं, अल्लाह का मिजाज ये नहीं, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज ये नहीं है। तो वो 8वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की है, मिशकात में 3244 है, जो मैं कह रहा हूं कि औरत मर्द को देख सकती है अगर शहवत ना हो, उसके सबूत में। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि अल्लाह की कसम, अब ये कसम क्यों याद फरमाई जा रही है, बहुत क्रिटिकल चीज आ रही है, कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुजरे के दरवाजे पर देखा खड़े हुए, और उस वक्त ज़ाहिर हुजरे का दरवाजा जो है वो मस्जिद नबवी में खुलता था। मस्जिद नबवी में हबशी जो है वो नेज़ों के जरिए प्रैक्टिस कर रहे थे जंग की, जो डॉक्टर तारुल कादी साहब कहते हैं कि वो रक्स कर रहे थे, तो वो नेज़ों की प्रैक्टिस कर रहे थे। ज़ाहिर है कि वो जंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सईदा आयशा छोटी उम्र की थी, उनको शौक था कि मैं इनको इस तरह करते हुए देखूं। तो सईदा आयशा कहती है अल्लाह की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मैं खड़ी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर की हुई थी, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को ओट बनाया, आपके कान और गर्दन के दरमियान जो छोटा सा सुराख था ना, यानी अपना चेहरा छुपाया, और उस सुराख से मैंने हबशियों का रक्स देखा, वो वाला जो वो नेज़े की प्रैक्टिस थी। और फिर सईदा आयशा कहती है तुम इमेजिन कर सकते हो कि एक जवान लड़की जो खेल कूद की आदी हो वो कितनी देर खड़ी हो सकती है, और वो इतनी देर जा रहा है, उसका तो शौक है, वो घंटों खड़ी हो सकती है। और वो कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर तक खड़े रहे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत इतनी थी अपनी बीवियों के साथ, और मैं वो खेल देखती रही। तो इससे ये मामला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह साबित हुआ, औरत का मर्द को देखने का सबूत। लेकिन इसके बरक्स मर्द औरत को किसी भी सूरत नहीं देख सकता, बल्कि औरत की आवाज भी लच्छेदार ना हो, जो मैंने
सूरत अल-अहज़ाब की 32 नंबर आयत के नबी की बीवियों इस तरह की गुफ्तगू ना करो कि किसी मर्द को लालच हो जाए, लच्छेदार गुफ्तगू वो औरतों के सामने कर सकती है, मर्द ऐसी औरत को नहीं सुन सकते। में मैं आपको हदीस दे रहा हूं बुखारी और मुस्लिम दोनों से, ये अगली हदीस भी, नवी हदीस भी मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, मिशकात में 988, मिजाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की आवाज के पर्दे के एतबार से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इमाम को मस्जिद में कोई आर्जा पेश आए, औरतें उसके पीछे नमाज पढ़ रही हैं, मर्द भी पढ़ रहे हैं, और वो नमाज भूल गया नमाज में, तो मर्द सुबहान अल्लाह कह के उसको लुकमा दे, और औरतें हाथ पर हाथ मार के। औरत नहीं सुबहान अल्लाह ऊंची आवाज में कह सकती, औरत आमीन भी ऊंची नहीं कह सकती, अगली हदीस आ रही है उसके ऊपर भी, तलबिया भी नहीं ऊंची कह सकती। औरत मर्द को, इमाम जो मर्द है उसको गलती पर हाथ पे हाथ मार के मुत्तला करेगी, अपनी आवाज सुबहान, यानी औरत की आवाज का भी पर्दा जो मैं कह रहा था। अदरवाइज उससे क्रिटिकल सिचुएशन क्या है कि वो सुबहान अल्लाह कह के उसको आगाह करें उसकी गलती के ऊपर, तो ये है वो सबूत, वो वाली हदीस। और कुरान हकीम में बनी इसराइल 23 नंबर आयत में आया कि माँ बाप को उफ तक मत कहो, तो इसका ये मतलब नहीं कि मार लो, गाली दे लो, जब उफ नहीं कर सकते बाकी चीजें। तो जब औरत की आवाज का पर्दा है कि मर्द को वो आवाज से मुतला नहीं कर सकती इस तरह के इशू में, तो चेहरे का पर्दा क्यों नहीं है उसका? ये मैं मिजाज की बात कर रहा हूँ खुसूसन गामदी साहब के लिए। और मजे की बात तो गामदी साहब के जो उस्ताद है ना, मीन हसन इस्लाही रहिमहुल्लाह ताला, जो डॉक्टर इसरार साहब के भी उस्ताद हैं, वो कायल हैं चेहरे के पर्दे के। तदब्बुरुल कुरान में उन्होंने लिखा है कि चेहरे को ढांपना चाहिए, मुस्लिम औरत की ये निशानी है। मैं बाकी सूरत अल-अहज़ाब आप पढ़ लें तो आपको मजीद बातें खुल के अल्लाह ताला के मिजाज का भी, आयत नंबर 32 से लेके 60 तक